कॉर्पोरेट में रिकॉर्ड प्रॉफिट आए हैं। मैं देख रहा था कॉर्पोरेट प्रॉफिट 980 अरब रुपए के हुए हैं। दुनिया में देखा कि कौन सी हुकूमतों ने सबसे बेहतर कोरोना का मुकाबला किया, मतलब अपनी इकॉनमी भी बचा दी और अपने लोगों को बचाया। उन टॉप 3 दफ़ा पाकिस्तान का नाम है, यानी 3 सालों में या नंबर 1 पे था या नंबर 2 नंबर 3 पे। सालाना जीडीपी में, सालाना दौलत में जो इजाफा हुआ है वो 5.37% है। यानी अहलियत थी इतने बड़े क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 5.37% हमारी इकॉनमी बढ़ी है। ये मुल्क इस वक्त दुनिया में मिसाल दी जा रही है जो सबसे बेहतर निकला है कोरोना से। और ये पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो बूम आई हुई है वो मैं आपको बताऊं, जो बैंकों के अंदर ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि बैंक छोटे लोगों को कर्जे दे रहे हैं घर खरीदने के लिए, कि 290 अरब के लोगों ने कर्जे मांगे हैं बैंक से, उसमें से 40 अरब रुपया दे चुके हैं लोगों को अपने घर बनाने के लिए, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं अंग्रेजी में। वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू हो गई है। अब आम तनख्वाहदार तबका अपना घर बना सकेगा। हमारी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, 45,000 घर यूनिट्स बन रहे हैं इस वक्त। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अब ये सुनने वाली बात है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बड़ी लोगों को छूट दी, हमने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनके लिए उनके रुकावटें दूर की। 324 प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इसमें 30 लाख घर बन रहे हैं। 324 प्रोजेक्ट्स हैं, 30 लाख इस वक्त घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। कपास, गन्ना, चावल और व्हीट, गंदम, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख में और उनको रिकॉर्ड पैसा मिला है उसका। हर फैमिली को 1,65,000 इजाफा हुआ है उनकी आमदनी के अंदर। ये देहात के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। 10% इजाफा हुआ है आज हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे। गाड़ियों की प्रोडक्शन रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक्टर्स 15% बढ़े हैं, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। पैसा आया तो ये हो रहा है ना। पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन तारीख में कभी इतना टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। 6,000 अरब इंशाल्लाह हम टैक्स इकट्ठा करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह, मैंने वादा किया था कि हम 8,000 अरब रुपया पाकिस्तान से मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा। इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएगा। जो अब हम जो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाए, जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, इन्होंने 930 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है इन्होंने ये 2021 के साल में। इनकी प्राइवेट क्रेडिट ऑफ टेक, यानी जो रिकॉर्ड उनके क्रेडिट में यानी बैंकों से उन्होंने पैसा लिया इन्वेस्ट करने के लिए, 1100 अरब रुपए का उन्होंने लिया है। हमारा आईटी सेक्टर, जो फ्यूचर है वो आईटी की है। 2 अरब से 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हालांकि ये कुछ नहीं है, 47% इंक्रीज हुई है, लेकिन जो हम अब इनकी मदद कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फ्यूचर ये इंशाल्लाह ये सबसे तेज़ी से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। हमारी इस वक्त 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं जो रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ ये बहुत कम है, लेकिन हम पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करेगा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। और रेमिटेंसेस, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बैंकों के थ्रू इस बार ही भेजा, 30 अरब से ज़्यादा, 30 अरब डॉलर से ज़्यादा। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत ज़रूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं 50 साल से, मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ और तनकीद को एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज़ होता है, जो जान के फेक न्यूज़ के ज़रिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क ख़त्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज़ हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारा मुकाबला माफिया से है।